असलामुअलैकुम। उम्मीद करनी है तुसी सारे खैरियत नाल होवोगे। एक हिंदू जिहड़े कि मोटिवेशनल स्पीकर है अवेदा अयोधा, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਪਿੰਡਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਮਬਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਖਿਓ, ਸਕਿਪ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਰਨੇ ਆ ਉਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ। खालसा मतलब प्योर, शुद्ध। ये कॉन्सेप्ट सारे रिलीजन में है। हिंदुइज्म में राम राज्य का कॉन्सेप्ट है, इस्लाम में इस्लामिक स्टेट का कॉन्सेप्ट है, सिखिज्म में खालसा का कॉन्सेप्ट है। तो जिस दिन गुरु गोविंद सिंह जैसा प्योर कोई सिख आ जाएगा वो खुद ही राजा बन जाएगा। 1984 ਚ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁਲਕ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਫਰਕ ਆਇਆ कि शायद ਅਸੀਂ सेकंड सिटीजन है इस मुल्क ਦੇ। असंतुष्टि तो वहां के युवा में दिखाई पड़ती है। उसको फिर से याद आता है कि यार हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, और 84 तो खैर लोग भुला ही नहीं पाते। अगर गुरु तेग बहादुर जी अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे सकते हैं तो संत जनरल सिंह भिंडरवाला, जिनको बहुत सारे लोग उधर बहुत मानते हैं, उनको भी बाहर आना ही चाहिए था। दरबार साहब तो उनको आना चाहिए था कि भाई, ये कह रहे हो कि उन्होंने गोल्डन टेंपल तो बाहर आ जाना चाहिए। एकदम उनको सरकार के समक्ष आना चाहिए था। वो वहां से बाहर निकल आते कि हमारे किसी भी आदमी को आप टच नहीं करोगे, हम आ रहे हैं। तो शायद बहुत कुछ रोका जा सकता था। आरएसएस सिखां नू असिमिलेट करना चाहती है। आरएसएस चाहती है कि सिख हिंदू का ही पार्ट बने। मैंने तो बड़े सारे सिखों को देखा, वो अंगूठी पहनते। एक तरफ तो आपने पग बांध रखी है, आप सिखिज्म मान रहे हो, दूसरी तरफ आप अंगूठी पहन रहे हो, तो दोनों चीजों में विरोधाभास हो गया कि नहीं हो गया? कोई जरूरत नहीं सिखों को किसी धर्म में एडजस्ट करने की। वो अपने आप में एक आदर्श है पूरी दुनिया में। ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ कि पंजाब च एक किते ना किते अग सुलग रही है दोबारा? तनाव का माहौल तो पंजाब में मुझे भी दिखाई पड़ता है कि आने वाले समय में, और ये तनाव जनता की वजह से नहीं होगा, ये तनाव होगा राजनीति की वजह से। आज जो पंजाब की स्थिति है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गड़बड़ तो हो ही रही है। हिंदू मुसलमान दोनों को सिखों से सीखना चाहिए, सिखिज्म से सीखना चाहिए। इनको ये उद्देश्य बनाना चाहिए कि जैसे सिखों में, पंजाबियों में कोई उनके गुरुद्वारे के बाहर भीख नहीं मांगता, ऐसी सामाजिक व्यवस्था हम भी पैदा करेंगे कि हमारे मंदिर और मस्जिद के बाहर खड़े होकर कोई भीख ना मांगे। हम भी देना सीखें। आज के लोग कहते हैं अरे हम पढ़े लिखे लोग हैं, साइंटिफिक लोग हैं, हम धर्म को नहीं मानते। हाँ, तो भीख भी तो मांग रहे हो। इतना सारा पैसा होने के बाद लोग सुसाइड कर रहे हैं। सीसीडी के मालिक के पास कितना पैसा था? भाई लोगों का सपना है कि भैया हम किसी तरह 1 करोड़ रुपए कमा लें। वो 10,000 करोड़ रुपए का मालिक। तो जब मैं गुरु ग्रंथ, जब मैं हरमंदिर साहब पहली बार गया, मैं तो जाता ही रहता हूँ लगातार, तो जब मैं गोल्डन टेंपल पहली बार गया तो जैसे मैं एंटर किया और एंटर करके लेफ्ट मुड़ा, जो दान काउंटर है वहां पे लिखा है यहाँ माया का दान करें। वहां ये नहीं लिखा यहाँ पैसा का दान करें, वहां ऊपर बोर्ड है यहाँ माया का दान करें, क्योंकि पैसा कभी आनंद हो ही नहीं सकता। ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਵੈਸਟ ਤੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ, ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਅਵਧ ਓਝਾ ਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ। पंजाब अवध ऊर्जा के लिए की है? पंजाब हिंदुस्तान की आत्मा है। जैसे अभी आपने शुरुआती लाइन बोली कि वो दरवाजा है हमारा, शुरू से, मतलब हमारा सारा व्यापार, जो उत्तरापथ जिसको हम कहते हैं, तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी थी
वो पाकिस्तानी पंजाब का ही हिस्सा थी जी। तो पंजाब हमारा दरवाजा है, आत्मा है भारत की, और खासकर खैबर पास जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट। तो जिसका भी पंजाब पर कब्जा रहा उसका सिल्क रूट पर कब्जा रहा, जिसका सिल्क रूट पे कब्जा रहा उसका सेंट्रल एशिया पे कब्जा रहा, जिसका सेंट्रल एशिया पे रहा उसका वेस्ट एशिया पे रहा। तो एक तो ट्रेड, दूसरी प्रॉस्पेरिटी, तीसरा वॉरियर, और चौथे हमारे गुरु लोग जिन्होंने 15वीं शताब्दी के बाद भारत को एक नई दिशा दी। तो भारत तो, हिंदुस्तान तो पंजाब के बिना संभव ही नहीं है। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ, ट्रांसफॉर्मेशन ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? दरअसल महमूद गजनी से पहले जितने इन्वेडर आए वो सब भारत का हिस्सा बन गए, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। लेकिन महमूद गजनी के से जो लोग आना शुरू, महमूद गजनी खुद 1000 AD से पहले शक, कुषाण वगैरह ये लोग आए, ये सब भारत का हिस्सा बन गए, भारत की संस्कृति का हिस्सा बन गए, तो कोई चुनौती नहीं हुई। महमूद गजनी से लूट मार की शुरुआत हुई। महमूद गजनी, फिर उसके बाद तुर्क आए, फिर मोहम्मद गौरी आया, और ऐसे करते 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 1398 तक पंजाब को सारा खामियाजा भुगतना पड़ा विदेशी आक्रमण का। अब 1398 की आप स्थिति इमेजिन करो कि इतने लोग मारे गए दिल्ली और पंजाब के रास्ते में। तैमूर आया दिल्ली तक, उसके बाद वो वापस मारते हुए वापस गया। तो एक कहावत है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, जहां आवश्यकता होगी वहां चीजें पैदा होगी। तो 1398 तैमूर वो पीक है हिंसा का, आतंक का, लूट का, और तब उस पृष्ठभूमि में आते हैं हमारे गुरु नानक जी, और उन्होंने एक ओंकार सतनाम कि सब एक ईश्वर की संतान है, सब मिल के रहेंगे, नहीं तो सब ऐसे ही मारे जाएंगे। और उनसे एक प्रथा शुरू हुई लंगर की, क्योंकि खाना भाईचारे का प्रतीक है। जब आप एक साथ बैठ के खाते हैं तो आप भाई हैं, और वहीं से सिखिज्म की शुरुआत हुई, और पंजाब के सशक्तिकरण की और भारत के रोशनी की शुरुआत हुई। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਭਾਰਤ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ डिफरेंस देखा तुसी? अरे बहुत बड़ा डिफरेंस। गुरु नानक के पहले तो आतंक, हिंसा, लूटमार कुछ है ही नहीं पंजाब में। उससे पहले, हाँ, उससे पहले प्राचीन काल में पंजाब है, मतलब जो एंशिएंट हिस्ट्री है पंजाब की वो भी बहुत स्ट्रांग है। तब वो मौर्यों के कब्जे में था पंजाब का पूरा हिस्सा, फिर वो कुषाणों के कब्जे में रहा। लेकिन गुप्तों के बाद से लेकर और गुरु नानक देव जी तक पंजाब की स्थिति बहुत खराब थी, बहुत अंधकार हम कह सकते हैं पूरी तरह से। और गुरु नानक देव जी के आने के बाद फिर एक रोशनी की शुरुआत हुई, और आज पंजाब की समृद्धि तो पूरी दुनिया में फेमस है। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? औरंगजेब ने एक बार गुरु गोविंद सिंह जी से पूछा उसने कि आपके ये जो बंदे हैं ये बड़ी दाढ़ी और बड़ा बाल क्यों रखते हैं? तो उन्होंने कहा ये संत योद्धा है, सेंट वॉरियर जी। तो सिखिज्म का 2 कंट्रीब्यूशन है, जो ना तो भारत उससे ऊपर जा सकता है, ना ये पूरी दुनिया जा सकती है। पहला कंट्रीब्यूशन ये है गुरु नानक देव जी से गुरु अर्जुन देव जी तक सामाजिक सांस्कृतिक सुधार, सब भाई है, एक मनुष्य की, एक ईश्वर की हम सब संतानें हैं। ये पहला फेज है कि सब एक है, बाहर निकलो ये जाति पाति। अगर आज हम सिखिज्म को पूरी तरह मान लें तो 10 साल में भारत सुपर पावर। अगर भारत सरकार जो सिखिज्म की देन है, जो उसके सिद्धांत हैं, अगर उसको पूरी तरह वो फॉलो कर ले, और सब फॉलो कर सकते हैं, उसमें कुछ है ही नहीं। आदि ग्रंथ में आधे दोहे हैं बाबा फरीद के और आधे दोहे हैं कबीरदास जी के जी। तो वो कोई ये नहीं कह सकता कि ये हिंदुओं की है या मुसलमानों की, वो मानवता की है। गुरु अर्जुन देव जी के बाद जब उनकी शहादत हुई और उसके बाद से एक अकाल तख्त का गठन हुआ और अधर्म के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई। जो बार बार लोग कहते हैं ना मुसलमानों के खिलाफ, कोई मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई नहीं शुरू हुई, अधर्म के खिलाफ। कि अगर राज्य अगर ज्यादती करेगा, राज्य अगर बदमाशी करेगा तो हम लड़ेंगे। और उसका जो पीक पहुंचा वो गुरु गोविंद सिंह साहब तक पहुंचा। एक मैं थोड़ी गल टोक रहा, अक्सर चर्चा हुंदी कि इस्लाम नाल लड़ाई है, मुगलों नाल लड़ाई है। इस गल का डिफरेंस ते जो तुसी कह रहे हो कि अधर्म दी लड़ाई सी, थोड़ा इनू एक्सप्लेन करो गल। ये मानवता की लड़ाई है।
जब राजा फेल करेगा तो संत तलवार उठाएगा। ये इस दुनिया का, इस समाज का नियम है, कोई एक घटना नहीं है। भगवान कृष्ण ने तलवार उठाई जी। जब जब राजा फेल करेगा, जब दुनियावी राजा फेल करेंगे तो संतों को तलवार उठानी ही पड़ेगी। और संतों की तलवार किसी धर्म के लिए नहीं उठती कि हम मुसलमानों को मारेंगे, हम हिंदुओं को मारेंगे। तो वही मैं कह रहा था कि जब गुरु गोविंद सिंह जी से उसने पूछा कि आपके ये योद्धा ये क्या रखते हैं, दाढ़ी बाल, तो उन्होंने कहा ये संत योद्धा है, ये मानवता और धर्म की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए ये संत भी हैं और योद्धा भी हैं। तो सिख बेसिकली एक संत योद्धा है। और सिखों को भी ये बात समझनी चाहिए, उनका जो जिम्मेदारी है, उनकी जो दायित्व है दुनिया के प्रति। मैं तो बार बार क्लास में, जब भी मैं वाजीराम में क्लास लेता था या जहां भी लेता हूं, मैं कहता हूं यार पूरी दुनिया को सिखों से सीखनी चाहिए। मुझे एक सिख भिखारी लाके दिखाओ। जब वो कौम अपने आप को इतना उठा सकती है, आगे बढ़ा सकती है, पूरी दुनिया में तो बिजनेस पे उनका कब्जा है, आप कहीं भी चले आओ। मैं बंगला साहिब गुरुद्वारे ठंडक में जब जाता हूं तो वहां सब लाइन लगा के खड़े हैं कंबल लेने के लिए, खाना लेने के लिए। उसमें कोई सरदार नहीं है। ये जो इस देश के हिंदू हैं, मुसलमान हैं, इनको सिखों से सीखना चाहिए कि भैया तुम इतने प्रॉस्परस कैसे हो। कमाना जानते हैं, बांटना जानते हैं। तो जिस कौम को कमाना, अपनी मेहनत का कमाना और फिर अपनी मेहनत का बांटना, यहां लोग अपने भाई को नहीं खिला पा रहे, अपने परिवार में नहीं खिला पा रहे, अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में रख रहे हैं। तो अगर उस समाज का, उस धर्म का अध्ययन किया जाएगा तो बहुत सारी बातें बाहर निकल कर आएंगी। और सिखिज्म का सिद्धांत कि गुरु होना चाहिए, वही पूरा उनका जो बेसिक सिद्धांत है वो यही है कि हमारी आदि ग्रंथ वो फाइनल 11वीं गुरु है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए, क्योंकि वो तत्व ज्ञान है, मेटाफिजिक्स है, वो हर आदमी नहीं समझ पाएगा। तो उसको समझाने के लिए एक फिजिकल गुरु सबको ढूंढना ही चाहिए। और अगर ऐसा हुआ भारत में तो हम अगले 10 साल में एक बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच जाएंगे। 1984 ਚ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁਲਕ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਫਰਕ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ? ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ। नहीं, वो तो बहुत बड़ी घटना थी। मतलब उस घटना से तो बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। और मैं उस वक्त खैर तमिलनाडु में था, मैं तो इधर था नहीं नॉर्थ में, लेकिन हमारे नॉर्थ में जो हमारे दोस्त थे वो ज़्यादातर लोग हमारे ही घर में थे। जैसे हमारे सुरेंद्र सिंह सलूजा, हमारे चाचा जी हैं दीपनारायण पांडे, वो अच्छे पॉलिटिकल लीडर थे। तो वो लोग दीपनारायण पांडे जी के घर में ही सारे लोग थे। और जिस तरह से 84 के दंगे हुए सिखों के खिलाफ, वो दंगों ने ये साबित किया कहीं ना कहीं, क्योंकि हत्यारा तो किसी कौम का है नहीं। मैं तो क्लास में कहता हूं कि भाई अगर सतवंत सिंह बेअंत सिंह ने इंदिरा गांधी को मारा तो आप मानते हैं कि सरदार सिखों ने इंदिरा गांधी को मारा, तो फिर राजीव गांधी को भी तो तमिलों ने मारा। उसके लिए तो खैर इस देश को रिपेंट करना ही चाहिए, हर आदमी को माफी मांगनी ही चाहिए और सरकार को भी उसमें। लेकिन उसमें एक पॉइंट बहुत प्यारा है, वो भी है गुरु तेग बहादुर जी से जब कहा गया, मैं गुरु तेग बहादुर जी का इंस्टेंस ले रहा हूं उससे, कि जब गुरु तेग बहादुर जी से कहा गया कि भाई आप अगर धर्म परिवर्तन के मामले में आगे आओगे तो हम आप पर कार्रवाई करेंगे, उन्होंने कुर्बानी दी अपनी। बिल्कुल ऐसे ही अगर गुरु तेग बहादुर जी अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे सकते हैं तो संत जनरल सिंह भिंडरवाला, जिनको बहुत सारे लोग उधर बहुत मानते हैं, उनको भी बाहर आना ही चाहिए था। दरबार साहब तो उनको आना चाहिए था कि भाई ये कह रहे हो कि उन्होंने गोल्डन टेंपल तो बाहर आ जाना चाहिए था। एकदम उनको सरकार के समक्ष आना चाहिए था, उनको दिल्ली आना चाहिए था। अगर वो बाहर आ जाते, वो वहां से बाहर निकल आते कि हमारे किसी भी आदमी को आप टच नहीं करोगे, हम आ रहे हैं, तो शायद बहुत कुछ रोका जा सकता था, शायद। तो एक पक्ष ने तो गलती की ही की, लेकिन दूसरे पक्ष ने यह गलती की कि उसे सरकार के आदेश को मानना चाहिए था। सरकार के आदेश को ना मानने का मतलब होता है कि आप सरकार से बड़े हो गए हो, आप सरकार से बड़ा ओहदा वो कर रहे हो। तो कांग्रेस ने वो एक मिस्टेक तो की ही थी, और कांग्रेस के साथ साथ इस देश के लोगों ने भी की थी, क्योंकि सिखों का योगदान कहाँ नहीं है, सेना में है, बिजनेस में है, व्यापार में है। और जब भी इस देश में कोई आपदा आती है, दुनिया में आती, मैं तो कहता हूँ दुनिया में आपदा आती, तो सिख सबसे पहले खड़े हो जाते हैं आके,
कि साहब हम ये काम कर रहे हैं, हम बांट रहे हैं, हम खाना दे रहे हैं, हम कपड़ा दे रहे हैं। तो आदमी को लगना चाहिए कि नहीं, हम जब परिवार में साथ में रहते हैं तो उसको लगना चाहिए कि ये मेरा भी परिवार है और लोग हमारे साथ भी खड़े हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾबिक सन जरनैल सिंह भिंडरांवाले ਦਾ राइज क्यों होया? अब राजनीति में अक्सर संत आ जाते हैं, उन्हें नहीं आना चाहिए। मैं तो कई सारे संतों का नाम नहीं लूंगा जो आधुनिक भारत में भी राजनीति में हैं। संतों को सीकरी से क्या काम? बड़ी कहावत है कि संतां नूं सीकरी से क्या काम, मतलब हम राजनीति में क्यों? हिंदुइज्म च भी ट्रेंड आया हुण तां मौजूदा पॉलिटिक्स च तां किन्ने ही संत, योगी साहब भी तां संत सीगे ते वो पॉलिटिक्स च आउंदे आ, और बहुत सारे आ रहे। नहीं, योगी जी को तो फिर वही करना पड़ा, योगी जी को तलवार फिर उठानी पड़ी क्योंकि दुनियावी शासक फेल हो गए, तो अब वो अपनी संत वाली, योद्धा वाली भूमिका अदा कर रहे हैं। मौजूदा पंजाब दे हालात किवें देख रहे हो? वो दौर, फिर उस तो बाद एक लंबा दौर रहा जदों पंजाब च लहर रही, हथियारबंद लहर, फिर एक समा आउंदा है प्रकाश सिंह बादल और कैप्टन अमरिंदर सिंह दा। अज फिर तुहानूं लग रहा है कि पंजाब च एक किते ना किते अग सुलग रही है दोबारा? नहीं, इससे पहले मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि पंजाब में जो भी अराजकता पैदा हुई उसको पंजाबियों ने ही दबाया। सबसे बड़ी बात यह है, ऐसा नहीं कि बाहर के लोगों ने उसे जाके दबाया। पंजाब में अगर अराजकता पैदा हुई तो सिखों ने, पंजाबियों ने ही उसको कंट्रोल किया, उन्होंने ही उसको नियंत्रण लिया। उन्होंने फिर अपनी देशभक्ति साबित की कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, हम इस रास्ते पर नहीं जाएंगे। आज जो पंजाब की स्थिति है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गड़बड़ तो हो ही रही है। एक तो नशा सबसे ज्यादा बढ़ रहा है बच्चों के लिए, और एक तनाव का माहौल तो पंजाब में मुझे भी दिखाई पड़ता है कि आने वाले समय में, और यह तनाव जनता की वजह से नहीं होगा, यह तनाव होगा राजनीति की वजह से, क्योंकि सबको नहीं है। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं हर आदमी को उस सोने के कटोरे पर अपने आप को कब्जा रखना है, तो राजनीति के चक्कर में वहां का माहौल गड़बड़ाएगा और उसका शिकार वहां की जनता होगी। ਤੁਹਾਡੀ अंडरस्टैंडिंग की है? नजर आ रहा है कुछ नियर फ्यूचर, कुछ वड्डा नजर आ रहा है ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं पंजाब जाता हूं, चंडीगढ़ जाता हूं, लुधियाना जाता हूं, तो एक असंतुष्टि तो वहां के युवा में दिखाई पड़ती है। उसको फिर से याद आता है कि यार हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, और 84 तो खैर लोग भुला ही नहीं पाते। बहुत सारे लोग हैं जो 84 को भुला ही नहीं पाते, क्योंकि उसमें से बहुत सारे भुक्तभोगी भी रहे होंगे उस दंगे के, उनके रिश्तेदार बाहर भुक्तभोगी रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं पंजाब का एक अच्छा जनमानस उस अपने आप को उससे जोड़ता है कि साहब हमारे साथ गलत हुआ था। लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं वो मुझे एक ही चीज दिखाई पड़ रही है कि राजनीति के चक्कर में हर आदमी उस पर अपना कब्जा रखने के चक्कर में उस पुरानी बातों को फिर से उठाएगा, और उस परिस्थिति में पंजाब की स्थिति खराब हो सकती है। ਇਹਦਾ असर ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਤੇ असर ਪੈਂਦਾ ਉਹਦਾ? नहीं, निश्चित तौर पर पड़ेगा। पंजाब तो मैंने कहा ना आत्मा है भारत की, अगर पंजाब पे कुछ होगा तो भारत पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे वो हम राजनीति के रूप से देखें, आर्थिक रूप से देखें, हम जियोपॉलिटिक्स के रूप में देखें। पंजाब में अगर हलचल होगी तो पूरे भारत पर उसका असर पड़ेगा, उससे तो बचा ही नहीं जा सकता है। लेकिन अभी समय है, अगर सरकारें अभी भी जागृत हो जाएं और थोड़ा सा अटेंटिव होकर उधर काम करें तो चीज़ों को बहुत हद तक संभाला जा सकता है। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ बीजेपी ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ है? बीजेपी तो मुझे लगता है कि चूंकि कल्चरल रूप से पार्टी अपने आप को भारत की संस्कृति से जोड़ती है, तो वो सांस्कृतिक रूप से सरदारों को वही सम्मान देती है, सिखों को, पंजाबियों को, जो सम्मान वो डिजर्व करते हैं। मतलब मैं तो प्रधानमंत्री जी को देखता हूं कि मतलब जो प्रधानमंत्री जी हैं या हमारे ही स्टेट के योगी जी हैं, तो ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता सिखों का, सरदारों का, पंजाबियों का, जिसमें वो खुद पार्टिसिपेट ना करते हो। और पूरी बीजेपी पार्टी, पूरा नेतृत्व उनका ये स्वीकार करता है कि भाई मेरे ख्याल से 25 दिसंबर को उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया, 25 दिसंबर से लेकर जो 28 दिसंबर शहादत थे गुरु गोबिंद, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ एक्सेप्ट नहीं कर रहे इन्हां चीज़ां ਨੂੰ। उन्होंने कहा कि वो वीर बाल दिवस नहीं है, वो बाल नहीं है, वो बाबे ने साडे। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਅਗਲਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ एक्सेप्टेबिलिटी क्यों नहीं आ रही ਉਹਦੇ ਲਈ? राजनीतिक पार्टियां जब कोई काम करती हैं तो जनता के मन में हमेशा ये बात पैदा होती कि राजनीति कर रहे हैं। राजनीतिक दलों का एक सबसे बड़ा पहलू ये है, कोई काम अगर राजनीतिक दल करेगा, राजनेता करेगा, तो अगला आदमी यही सोचेगा कि ये हमें बहलाने की कोशिश कर रहे हैं या हमें जीतने की कोशिश कर रहे हैं या हमें अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो सब तो खैर राजनीति का हिस्सा है ही है। पर मैंने ये देखा है कि बीजेपी के अंदर सिखों को लेकर और सिखिज्म को लेकर बहुत सम्मान है, बहुत ज़्यादा सम्मान है। ਇਹ ਵਧੂਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ? ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੱਲ ਨੂੰ स्ट्रांग हो सकती है? बीजेपी को उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर अभी उनकी उतनी अच्छी पकड़ नहीं है। एक जरनल परसैप्शन है ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਮੀਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਐਸਐਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਬਣੇ। ਧਾਰਾ 25 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। आरएसएस का नजरिया सिखों प्रति तुहाडे मुताबिक की है? इसका जवाब बड़ा प्यारा सा है कि बाबा नानक सूफी फकीर ऐसे कुछ करके लाइन है, मुसलमानों का पीर, हिंदू का संत, मुसलमानों का पीर। कोई जरूरत नहीं सिखों को किसी धर्म में एडजस्ट करने की, वो अपने आप में एक आदर्श है पूरी दुनिया में। जैसे बहुत सारे लोग करते हैं ना, हम इनको एडजस्ट कर ले, हम इनको एडजस्ट कर ले। मैं कहता हूं जरूरत ही क्या है? अगर एडजस्ट ही करना होता, वो एक धारा के वजह से पैदा हुए। जब 15वीं शताब्दी में जिस वक्त सिखिज्म पैदा हुआ, अराजकता पैदा हुई, अनार्की पैदा हुई, कुछ भी नहीं है भारत में, कोई राजनीतिक सत्ता नहीं है भारत में। जिस वक्त गुरु नानक देव जी साहब आते हैं उस वक्त भारत में कोई राजनीतिक सत्ता नहीं है, और सिखिज्म पैदा हुआ एक बड़े नोबल सिद्धांतों पर। गुरुद्वारा साहिब बना, हरमंदिर साहिब बना। वो जो हिंदुइज्म और मुसलमानों की जो कुरीतियां थी उनको साइड करके एक नई धारा का जन्म हुआ। तो जब वो कुरीतियों के खिलाफ एक नई धारा का जन्म हुआ तो वो धारा और मजबूत की जानी चाहिए। क्या जरूरत है कि उसे इधर एसिमिलेट कर लें, उसे उधर एसिमिलेट कर ले, ये हमारे रिश्तेदार या उनके रिश्तेदार। ਹਿੰਦੂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਵਾਕਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦੌਰ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ, ਬਲਕਿ ਅਸੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਵਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਸੀਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਾ ਰੋਕ ਟੋਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ, ਮਾਣ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀਗੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਪਿੰਡਲਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਵੀਰੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਮੇਰੇ
ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਟ ਕੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੀਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਬਾਕੀ ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਜੋ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਓ। ਰੱਖਿਓ ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ।